जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं वाह! आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा फ़ील कर रहे हैं पहले तो ये बताएँ? बहुत ज़्यादा नर्वस। अच्छा नर्वस? नहीं, नर्वस नहीं होना बल्कि हमें तो आप बहुत वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू थैंक यू। और आपके पेरेंट्स, आपके फ़ादर भी स्पेशली होंगे और छोटी-सी उम्र में यार आप यू आर कितने साल के हैं आप? सच्ची-मुच्ची? मैं 16 साल का। 16 साल का मतलब कि अभी तक आपका आईडी कार्ड नहीं बना नहीं बना। और आप इतने बड़े-बड़े स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हैं माशाल्लाह। मतलब कि जब से आपकी पोस्ट आई है, आई टेल यू कि आपको पता चले आपका मैं टेस्ट लेता हूँ ना छोटा-सा। आपको पता है कि जब से पोस्ट आई है उस पे कितने कमेंट्स आ गए होंगे? अ, 1200 कमेंट्स थे लास्ट जब मैंने देखा था और 6000 या 6500 लाइक्स थे। जी, बिल्कुल। तो अब तकरीबन जो अभी मैंने 5 मिनट पहले देखा था कमेंट्स तकरीबन 1500 के करीब हो गए हैं और लाइक्स और हार्ट्स और पता नहीं क्या कुछ, वो तो कुछ 6.7 क्रॉस कर गए। सो कैसी फीलिंग है ये? डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आपने सोचा था कभी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, चलें तो हम बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बेसिक मैं चाहूँगा कि हम गपशप लगाएँ और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं और हमने आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया और लोगों के इतने क्वेश्चन्स हैं आपसे और लोग इतना जानना चाहते हैं कि भई कैसे इतने छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा काम कर लिया। और हम शुरू से सुनना चाहेंगे कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। स्टार्ट तकरीबन ये हुआ था नवंबर के मिडल में। मेरी कोचिंग की छुट्टियाँ थीं और मैं घर पे बस नेटफ्लिक्स। तो अब्बू मुझे बहुत डाँटा करते थे कि क्योंकि या तो नेटफ्लिक्स होता था या फिर दोस्तों के साथ आवारागर्दी होती थी। तो वो बस डाँटते रहते थे कि फॉर जब भी वो रूम में आते थे तो बस नेटफ्लिक्स। अब वो डाँटते थे कि भाई कुछ प्रोडक्टिव कर लो, ये कर लो, वो कर लो, टीवी तो है यूट्यूब पे लगा के कुछ देख लो, कुछ अच्छा सीख लो। अब वो बोल के चले जाते थे। अब एक दिन मैं बैठा हुआ था तो बस वो ना आके खड़े हो गए। मैंने कहा नहीं अभी लगाओ, मेरे सामने लगा और देखो कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो उस वक़्त मैंने एक वीडियो देखी थी आई गेस खलीलुल्लाह खान एक यूट्यूबर है, उसकी मैंने कंटेंट राइटिंग की वीडियो देखी थी। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा हाँ, कर तो सकते हैं तो ट्राई करके देख लेते हैं। तो अपनी स्किल्स को एनहांस किया खुद अपने पास ही लिखते-लिखते और फिर मैंने कुछ वेबसाइट्स को अप्रोच किया और लकीली क्योंकि जिस टाइप का मैं लिखता था मैं स्टोरीज़ फ़िक्शन में और वैसे हीरोज़ के बारे में लिखता था, हॉरर या फिर ऐसा। तो उनको जब मैंने अप्रोच किया तो वो ऐसी ही स्टोरीज़ को एप्रिशिएट करते थे। तो स्टार्ट करने के बाद अर्निंग तो वहाँ से भी हो रही थी, $100-200 तक तो वहाँ से भी हो जाते थे। लेकिन जब अमेज़न के बारे में वो किया क्योंकि कंटेंट राइटिंग तो पहले भी कर रहा था, तो अमेज़न का एक थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव था कि क्या होता है क्योंकि अक्सर लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और लिस्टिंग राइटिंग के लिए अप्रोच करते थे। लेकिन जब एक ब्रीफ ओवरव्यू मिला जो मेरे कज़िन ने मुझे दिया था जब मैं उसके घर गया था, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा उसके हिसाब से क्योंकि कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। उसमें क्लाइंट को सैटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हुँ, हुँ। तो फिर उसी ने कहा कि इसको इनेबलर्स की हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं, तो हमारा था कि बूट कैंप ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि उस वक़्त शायद बूट कैंप की कोई ओपनिंग नहीं थी, तो बाबा ने फिर उसका वीए पेमेंट कर दी थी। खैर वो कोर्स चला और आई गेस 7 क्लासेस हुई थी जब मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला था लिस्टिंग ऑडिट और ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए। ओके, ओके। तो आपने एनेबलर्स को ही क्यों सेलेक्ट किया? देखिए हम सारे ही जो हैं वो जब इस सर्च में निकलते हैं अच्छा पहले तो बल्कि ये करें कि आप मुझे ये बताएँ कि आपके ज़हन में भी ये कन्फ्यूज़न थी कि पाकिस्तान से तो काम नहीं होता अमेज़न पे और कैसे हो सकता है यहाँ तो अकाउंट नहीं खुलता, तो ये सब स्कैम ना हो, फेक ना हो, तो ऐसी बात थी ज़हन में? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि अमेज़न से होता है या नहीं होता क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि अमेज़न पाकिस्तान में है या नहीं। ओके, मुझे सिर्फ़ इसका पता था कि हाँ, होता है कुछ। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो फिर कैसे आपको इनेबलर्स का कैसे पता चला? रिकमेंड मेरे कज़न ने किया था, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पर एक ऐड भी देखा था, सर साकिब की एक वीडियो आई थी। उसके अच्छा, बाद मैंने क्लोज़ली फिर देखना शुरू की थी वीडियोज़। क्या देखा आपने ऐसा वीडियो में कि आप इंस्पायर हुए? उसका वीडियो का टॉपिक मुझे नहीं याद, लेकिन उनका सर साकिब का बोलने का जो तरीका है ना, हुँ, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। अच्छा। तो उनकी स्टोरी आपने सुनी कि कैसे वो आए, कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे वो उन्होंने वहाँ जॉब्स की, वो सारी चीज़ें इंस्पायर किया? उसने तो बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि मैं सोचता था यार मैं मतलब मेरी एज ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? क्योंकि एज अगर इसके एडवांटेजेस मुझे मिले हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी थे, क्योंकि शुरू में अगर क्लाइंट आते थे, तो वो पूछते थे तुम्हारी एज क्या है? क्योंकि वो यूजुअली तो फ़ोन पर ही बात करते थे, तो कहते थे आवाज़ से तुम बहुत छोटे लग रहे हो। फिर वो एज पूछने के बाद ना वो फिर दोबारा कॉन्टैक्ट ही नहीं करते थे, उन्हें लगता था बच्चा है, हमारे पैसे डुबा देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, तो आपके मेंटोर्स कौन-कौन थे? अमेज़न के लिए सर असाद थे, और फाइवर और दराज़ के लिए हमारे थे सर फरहान ताहिर। अच्छा, तो आपने बताया कि आपको 7th क्लास में ही आपको पहला क्लाइंट मिल गया था। जी। तो कैसे आपने उसके लिए क्या काम किया? क्या सर्विसेज़ आपने प्रोवाइड की उसको? उनका एक प्रोडक्ट था यूएसए का, काफ़ी बेसिक प्रोडक्ट था, लेकिन उसकी सेल्स अच्छी थी उस वक़्त। उन्होंने मुझे कहा था कि किसी ने मुझे कहा है कि मेरी लिस्टिंग में कुछ मसले हैं, तो वो ठीक मेरे है, पास रेफ़रेंस से आए थे मेरे कज़िन की। तो ठीक है, तुम ये देखो, मुझे मुझे बताओ कि इसमें क्या कमी है और तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। ठीक है, तो उनकी मैंने लिस्टिंग को देखा था अच्छी तरह, तो उनकी ईबीसी में कुछ मसले थे, और उनकी लिस्टिंग इमेजेस में थे कुछ मसले, उनकी डिस्क्रिप्शन में थे। ठीक है, उनको ठीक किया, बैकएंड की सर्च टर्म्स ठीक की, और पूरा ऑप्टिमाइज़ किया। तो उस पहले की, और जब उन्होंने सेल्स का डिफरेंस देखा, तो फिर उन्होंने कहा कि हम आगे जा सकते हैं, मेरी और भी लॉन्चेज़ हैं, और क्या तुम करना चाहोगे? तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने पहले कभी लॉन्च की नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्या होता है ये पूरा प्रोसेस लॉन्च का, तो मैं आपको अच्छा, पूछ के बताता हूँ। हुँ, तो मैंने अपने फिर कज़िन से पूछा, वो पूछ रहे हैं कि तुम लॉन्च करोगे या नहीं? तो कह रहे हैं, तुम्हें पता है क्या होती है लॉन्च? मैंने कहा नहीं। फिर उसने एक और ब्रीफिंग दी कि भाई ये होती है लॉन्च, ये होती है रैंकिंग, ये होती है सस्टेनिंग। फिर मैंने कहा कि ये छोटी-मोटी चीज़ें मिलाकर ही तो लॉन्च बनी है। मतलब प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर मिला दो तो बन गई पूरी लॉन्च। बिल्कुल। तो फिर उसकी सुपरविज़न में हमने की लॉन्च, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई रैंक सही से। ACOS थोड़ा ज़्यादा था स्टार्ट में, बट जी, वो भी हो गया नॉर्मल। तो आपने अपनी पोस्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर किया है कि वो सप्लायर वाला कैसा फ़ॉर्मूला आपको मिला और कैसा वो चैलेंज आपको क्या चैलेंज था वो ज़रा आप बताएँ ना सबको? तो मुझे ना सोर्सिंग करने में बड़ा मसला हो रहा था। मैं कह रहा था कि ये आप कर लो, मुझे नहीं करनी सोर्सिंग। तो अच्छा, अब मुझे ना बर्गर्स बहुत पसंद है। उसने कहा कि अगर तुम जो उसका एस्टेब्लिश सप्लायर था, उसने मुझे अपनी प्रोडक्ट दी, उसने कहा ये मेरी प्रोडक्ट है, ये तुम सोर्स करो। अगर तुमने मेरे एस्टेब्लिश सप्लायर से 10% कम पर 10% कम प्राइस पर ये प्रोडक्ट सोर्स कर ली, तो आज मैं तुम्हें बर्गर खिला रहा अच्छा, हूँ। मैंने कहा ठीक है। ठीक है। फिर खैर वो 2 ढाई हफ्ते लगे, लेकिन 17% ऑफ पर वो प्रोडक्ट मैंने सोर्स कर ली फाइनली। अच्छा, तो चैलेंज था 10% का और आपने उसको 17% लेस पे कन्विंस कर लिया। बिल्कुल। तो वो कैसे आप वो टेक्नीक तो आप लोगों से शेयर करें ना, बहुत सारे लोग हैं जो चाइनीज़ सप्लायर स्पेशली उनसे डील करते हैं। तो कैसे आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? आपने तो आप इतनी छोटी आपकी एज है, वैसे तो आपने ये काम कभी नहीं किया होगा। वैसे कभी नहीं किया, टेक्नीक कोई नहीं थी, बस मैं उनसे बात करते-करते उनको बोलता था कि मैं कोई ये पहली दफ़ा नहीं कर रहा हूँ, और मैंने पहले भी काफ़ी सारे सप्लायर्स से बात की हुई है, वो तो इतना रेट दे रहे हैं, तुम मुझे इतना ज़्यादा रेट दे रहे हो, तो मैं तुमसे क्यों खरीदूँ? एक ठीक है, ये था, दूसरा मैं उनको कहता था कि ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, क्योंकि मैं एक परमानेंट सप्लायर ढूँढ रहा हूँ। मैं इस तरह नहीं कर रहा कि आज तुमसे लूँगा, कल किसी और से लूँगा। मैं परमानेंटली तुम्हें अपने पास रखूँगा, लेकिन मुझे बेस्ट प्राइसेज़ चाहिए, बेस्ट क्वालिटी के साथ। ठीक है, ठीक हो गया। तो सलमान आप हमें ये बताएँ कि देखें कुछ भी ईज़ी नहीं है। आज लोग आपकी सक्सेस को देख रहे होंगे, लोग बड़ा आइडलाइज़ कर रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है ऑफ़ कोर्स।
तो जो भी लोग हैं जो अभी इसको शुरू करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे और कितना मुश्किल था? हम यही जब हम लोग किसी से मोटिवेशन ले रहे होते हैं ना, तो हम लोग यही जो मेरे हिसाब से गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो मेरे हिसाब से एक चीज़ मुझे सही नहीं लगती, वो ये है कि जब हम ऐसे सोचते हैं कि ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें हम वो लोग अपने चैप्टर 1 को किसी और के चैप्टर 20 से कंपेयर कर लेते हैं और इसके एंड में फिर उन्हें मायूसी मिलती है और कुछ नहीं होता। सही है, तो इसमें जो जैसे सर साकिब का भी बहुत ज़्यादा मैसेज है कि नेवर गिव अप, तो ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है? ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्च में स्टार्ट किया था मैंने फाइवर पे और मुझे क्योंकि कोर्स तो जून में किया था और एंड में ख्याल से जुलाई के एंड में हुआ था। तो वो जो पहला क्लाइंट था वो मुझे फेसबुक से मिला था, लेकिन फिर मैं उनको लेके गया फाइवर पे कि नहीं, आप मुझे फाइवर के थ्रू करें क्योंकि मैं वहाँ पे न्यू हूँ और मुझे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। ठीक है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम साबो करवा लेते, तुम ये कर लेते, लेकिन वो मुझे सही नहीं लग रहा था कि नहीं, वो झूठ होगा। तो फिर मैं उन्हीं को लेके गया कि भाई आप आएँ और मुझे रिव्यू करें और जो भी ऑनेस्ट आपका फीडबैक है वो आप वहाँ पे दें और ताकि फिर मुझे फ्यूचर के लिए आसानी हो। तो मेरे फेसबुक के जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मैं तकरीबन सबके साथ ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, तो अब करंटली आप कितने जो है वो अकाउंट्स को, कितने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं सलमान? एस्टैब्लिश्ड अकाउंट एक है जो मेरी यूएस की लॉन्च थी, उसका अकाउंट मैं अभी भी संभाल रहा हूँ। बाकी एक क्लाइंट है जिसकी मैं कनाडा की लॉन्च कर रहा हूँ। अब ए टू ज़ेड आप उनको सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो इसमें जैसे आपका कोर्स हुआ और उसके बाद कैसी आपको मेंटोर सपोर्ट आपको कैसी मिली और कितना ज़रूरी है मेंटोर के अंडर इस सारे काम को करना? ज़रूरी काफ़ी है क्योंकि मैं अपनी लॉन्चेस में काफ़ी जगहों पर फँसा था। प्राइसिंग में फँसा था कि क्लाइंट्स आ रहे हैं कि तुम ये काम करने के कितने चार्जेस लोगे। अब मैं तो पहली दफ़ा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने चार्जेस होंगे। तो इसमें उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की कि इस चीज़ के इतने चार्जेस होने चाहिए, तुम इतने बोल दो। प्रोडक्ट हंटिंग में काफ़ी जगहों पर फँसा, स्टैट्स समझ नहीं आते थे, तो सरा साहब ने उसमें भी हेल्प करी। प्रोडक्ट फाइनलाइज़ करने में भी हेल्प की। हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग आपको लगता है कि ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग स्टक होते हैं? उसके लिए क्या आप लोगों को टिप देना चाहेंगे ताकि उससे लोग फिर आगे लोगों को लगता है कि आसान है, लेकिन प्रोडक्ट वाली स्टेज पे काफ़ी लोग स्टक हो जाते हैं। उसमें क्या टिप आप देंगे उनको? एक दफ़ा जब मज़ा आने लगता है ना हंटिंग करने में, तो फिर वो मुश्किल नहीं रहती, बिल्कुल। वो खुद ही आसान हो जाती है। बिल्कुल, तो आपका जो है ना ये मुझे लग रहा है क्योंकि पैशन है, तो जो पैशन किसी काम का होता है तो फिर वो काम आसान हो जाता है और ये भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है ना? बिल्कुल। तो अब कैसा जो फ़ोन आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आप मुझे बता रहे थे कि उंगलियाँ थक गई हैं और इनबॉक्स में और स्पैम में कितने मैसेज आ गए हैं? मेरे स्पैम में अभी भी 200 या 250 मैसेजेस हैं और कल रात मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा का रिप्लाई कर दूँ, लेकिन मैं अच्छा। फिर भी नहीं कर पाया, मुझे सोना ही पड़ा। अच्छा, तो जो लोग अभी सलमान देखिए सोच रहे हैं, देखिए हमारा इस सेशन का इसको इतना बेसिक रखने का मकसद ये है कि देखिए बहुत ज़्यादा लोग हैं जो करना तो चाहते हैं। देखिए हम पाकिस्तान में अगर आप इनेबलर्स के मिशन को देखें तो वो यही है कि जी हमने पाकिस्तान में जॉब क्रिएट करनी है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, हमने 2 लाख बिज़नेसेस को बाय 2023 ऑनलाइन लेके जाना है। तो हमारा विज़न तो ये क्लियर है। अब देखें कितने लाखों लोगों ने इन ग्रुप्स को ज्वाइन किया है, तो किस तरह से आप उनको ये मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो सिर्फ सोचते ना रहे, वो एक्शन लें, जैसा कि आपने लिया। तो जैसा कि हम सारे ही हैं, तो आप किस तरह उनको मोटिवेट करेंगे कि बस शुरू कर दें? अब मोटिवेशन के मामले पे मैं इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मतलब नहीं, इतना बोला नहीं जाता। ऑलरेडी कर दिया है, आप थोड़ा-सा कहेंगे तो और बहुत लोग हो जाएँगे। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी कोई किसी काम को कर रहा होता है, तो उस काम में अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम जिस हिसाब से आज कर सकता हूँ, उस हिसाब से कल नहीं कर पाऊँगा।
ये अगर आप अपने अंदर फीलिंग बिठा लेंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके काम खुद ही होने लग जाएँगे। आप अगर बैठे रहते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि यार आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, तो आप ये सबने सुना होता है कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मैं ये कहता हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द की टू फेलियर। जो बंदा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, वो किसी और से झूठ नहीं बोल रहा होता, वो अपने आप से झूठ बोल रहा होता है। और अपने आप से झूठ बोलना इज़ अ वेरी डेडली थिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबसे पहले ये है कि हम खुद रियलिटी को फेस करें और हम जो है ना वो अपॉर्च्युनिटी को अवेल करें। ठीक है ना? ये अपॉर्च्युनिटी जो अब अमेज़न की है, ये तो सबके पास इक्वली है ना? और आप अगर माशाल्लाह सिर्फ़ 16 साल की उम्र में और इतना माशाल्लाह अच्छा आप कर रहे हैं, तो वो किसी के लिए भी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन्वेस्टमेंट से इसको शुरू किया है। तो जिन लोगों के पास ये है कि जी हमारे बाबा ने पैसे नहीं दिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा ने पैसे नहीं दिए तो आप खुद कमा लो। आप खुद कमा लो। बिल्कुल, देखें ना सबसे बड़ी तो यही जो है ना वो हमारी मोटिवेशन है कि हम खुद से कुछ करें और हम अपने पेरेंट्स को और सबको प्राउड हो हमारे पे। ठीक हो गया। तो अब आपके लिए क्वेश्चंस भी जो है वो इधर काफ़ी सारे हैं, तो हम क्विकली जो है वो क्वेश्चन मैं देखता हूँ। देखें माशाल्लाह कैसे लोग आपके लिए कह रहे हैं कि जी आप माशाल्लाह स्टार हैं। ठीक है ना? आप जो है वो इतनी सी देर में जो है वो आपने मैं इधर से कोई क्वेश्चन लेता हूँ और आप इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। और आपको सुना है कि आप इनेबलर्स के साथ आप फॉर्मली भी उनको जॉइन कर रहे हैं, आपको कॉन्टैक्ट भी किया है किसी ने? सर फरहान ताहिर ने मुझे इंटर्नशिप ऑफर की थी, तो अच्छा, वो फेब से स्टार्ट होगी। अच्छा, 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 ठीक हो गया। और आपने कोई जो हमारी इनेबलिंग वीडियो सीरीज़ है उसको भी आपने कभी कंसल्ट किया है? इनेबलिंग वीडियो सीरीज़ में मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ तो नहीं देखी, बस वो एक जगह मैं फँसा था, तो उसकी कंटेंट राइटिंग की वीडियोज़ मैंने देखी थी और पीपीसी की देखी थी। अच्छा, अच्छा। तो पीपीसी का आपका वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कैसे आपकी कॉस्ट वगैरह को आपने कैसे मैनेज किया? पीपीसी सिर्फ़ एक टेक्निकल चीज़ है, उसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि इस कीवर्ड पे इससे ज़्यादा सेल आ रही है, तो ये बेवकूफ़ी होती है कि हमने एक अच्छा शुरू की लॉन्चेज़ में तो मैंने नहीं किया ना, मतलब जो भी मेन कीवर्ड था उसका जितना भी वॉल्यूम है, मैंने सिर्फ़ जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही टारगेट किया क्योंकि उस पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, जो बड़े कीवर्ड्स होते हैं क्योंकि सब ज़्यादातर उन्हीं को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है। शुरू में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाना ज़्यादा बेहतर है। एक दफ़ा जब आप छोटे-छोटे कीवर्ड्स पे रैंक हो जाओगे, तो आपको एटलीस्ट वहाँ से सेल तो आ रही होगी, जब आप बड़े कीवर्ड्स की तरफ जाओगे। बिल्कुल सही है। अब देखें ना जैसे ख्वाजा राशिद पूछ रहे हैं कि भाई मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे गाइड करें, मैं बिल्कुल न्यू हूँ। आप बताएँ ना इनको। आप ईवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास पैसे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पेड वीए कोर्स ले लें क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, आप ये कोर्स के लिए ही लोगों को रिकमेंड करेंगे? अगर उनके पास पैसे हैं तो क्यों नहीं? क्योंकि उसमें ज़्यादा वो बेनिफिट्स मिल जाएँगे उन्हें। मेंटोरशिप मिल जाएगी, इंटर्नशिप की एक ऑफ़र मिल जाएगी अगर वो असेसमेंट पास करते हैं तो। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के हवाले से ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। तो सलमान अभी फ्यूचर में अब आपके क्या प्लान्स हैं? आप साथ स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी क्या अब आज और कल में जो भी चीज़ हुई है, जो भी प्रोग्रेस है, उसके बाद क्या सोच रहे हैं? कैसे आप आगे इसको लेकर चलेंगे? 2021 के लिए तो मेरा गोल है कि मैं एक एजेंसी बनाऊँ और सबको अच्छा, मिला के एक टीम बना के लेके चलूँ। बाद में मेरा पीएल का प्लान है 2023 तक। अच्छा। तो आपसे सुना है कि सर साकिब अज़हर ने भी आपको जो है वो बुलाया है और बड़ा एप्रिशिएट किया, तो वो कैसी फीलिंग थी? वो भी मैं नहीं बता सकता। नहीं बता थोड़ा-सा तो बताएगा। मतलब एक्साइटमेंट बहुत थी। अच्छा। अच्छा, आपने वो कमेंट देखा था?
मैंने सर असाद के कहने के बाद देखा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि उनका कमेंट आया हुआ है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स इतनी जल्दी-जल्दी आ रहे थे कि उनका ऊपर ही चला गया, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। अच्छा, तो फिर आपने उनको किया रिप्लाई, कैसा आपकी फीलिंग थी उसमें? फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम लाहौर ऑफ़िस आ जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं तो कराची में रहता हूँ और अच्छा, मैं अकेले तो आ नहीं सकता, मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं रहता लाहौर में। अच्छा, अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि वो 3rd से 5th फ़ेब तक कराची के ऑफ़िस में होंगे, तो मैं वहाँ आके उनसे मिल सकता हूँ। अच्छा, तो अब आप इनेबलर्स ऑफ़िस जा रहे हैं? बिल्कुल, अच्छा, चलें जी, हमारी बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए वेल विशेज़ हैं, और आप देख नहीं सकते कि मैं ये देख रहा था कि यहाँ क्वेश्चन कौन से है, तो क्वेश्चन से ज़्यादा इतनी ज़्यादा जो है वो आपके लिए जो है ना लोगों की दुआएँ हैं, और लोग इतना ज़्यादा आपको जो है ना वो पसंद कर रहे हैं कि आप शायद सोच भी नहीं सकेंगे। आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी जाके देखिएगा, तो मुझे लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान की दुआएँ हैं आपके लिए, और कितना आप कहें मुँह से या नहीं, मगर आपका यहाँ होना, यहाँ बैठना वो इतनी बड़ी मोटिवेशन है कि जो लोग भी किसी भी वजह से कहीं स्टक हैं, आई एम श्योर कि वो आपको देखने के बाद उनको आज ये एहसास हुआ होगा कि हमें भी मूव ऑन करना चाहिए, और हमें भी ये सर साकिब का जो मिशन है, जो इनेबलर्स का मिशन है कि भई हम लोगों को इनेबल करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे आप कह रहे थे, मुझे जब बात हुई कि कितने लोगों को आप जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की, तो यही असल में मिशन है कि हम जो इनेबलर्स टीम का हिस्सा बने हैं, तो उसमें सबसे बड़ी सर साकिब की तरफ से, इनेबलर्स की तरफ से हमारे अंदर ये एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ इंजेक्ट कर दी गई है कि अब मिशन यही है कि भई बिल्कुल, लोगों को कैसे हमने मोटिवेट करना है, कैसे लोग जो हमारी स्टोरी देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, कैसे वो खुद लोगों को इंस्पायर करने वाले बन जाएँ। और आपने सही, भी ये वाला जो आपका मकसद है, इसको नहीं ज़िंदगी में भूलना, कि बिल्कुल, हमने लोगों की हेल्प करनी है, हमने लोगों को इनेबल करना है, वो आगे इनेबल करेंगे और ये एक चेन जो है, वो चलती जाएगी। इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारा मिशन है, और हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह इसी तरह बहुत ऊपर लेकर जाएँगे, और इंशाल्लाह एक दिन होगा कि अमेज़न जो है वो भी जो है वो ये बात मानेगा कि जी जैसे जीएस पाकिस्तान ने पैदा कर दिए हैं, ऐसे दुनिया में नहीं मिल सकते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और बहुत सारा काम भी करें, और आपने पढ़ाई भी करनी है, और हम आपको जो है वो बहुत ज़्यादा विश यू लक, और आपकी सर साकिब से मीटिंग जो है हम इंशाल्लाह उसके लिए बड़े खुश हैं, और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, उस पोस्ट के लिए। बस जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलें अपना बहुत ख़्याल रखें जी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।